Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash. So today we will be discussing about the lesson plan of mathematics of B.Ed third semester on the topic height and distances using trigonometry. Now here's the lesson plan third. ये आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है सीरीज के अकॉर्डिंग आप नंबर चेंज कर सकते हैं। मेरा थर्ड लेसन प्लान था तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो उसके बाद आप लिखेंगे पीटी रोल नंबर, फिर सब्जेक्ट एंड देन टॉपिक। जैसे कि हमारा टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे लिख देंगे डेट, फिर क्लास एंड देन फिर ड्यूरेशन, कितना टाइम पीरियड है, दैट इज 35 मिनट्स। उसके बाद आ जाएगा सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में 2 एड्स आते हैं, एक होते हैं जनरल और एक होते हैं स्पेसिफिक एड्स। जनरल एड्स क्या होता है कि आप इसमें चौक यूज करते हैं जो आप जनरली क्लास में यूज करते हैं नॉर्मली, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चौक बोर्ड एक्सेट्रा। और स्पेसिफिक एड्स में आ जाता है जो आप अलग से लेके जाते हैं ताकि आप यूज कर सके बच्चों को समझाने के लिए। मीन्स अ चार्ट शोइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज और अ फ्लैश कार्ड शोइंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये डिपेंड करता है पीटी पे कि वो कैसे समझाना चाहता है उस चीज को, उस टॉपिक को। ऑब्जेक्टिव्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल तो हमें पता है जो एक पीटी लेकर चलता है कि उसने बच्चों को सिखाना क्या है मैथ्स के रिलेटेड। स्पेसिफिक होती है ब्लूम टेक्सोनॉमी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, एप्लीकेशन, कि बच्चों ने उसको कैसे गेन किया। ये सारी होती है ब्लूम टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट कम्स द प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने से पहले पीटी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा ताकि वो देख सके कि उनको पहले कितना आता है और बाद में उसको कितना पढ़ाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। इस वजह से वो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है। तो पीटी विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है। उसके बाद पीटी पूछेगा कि वैल्यूज क्या होती हैं, फिर एप्लीकेशन पूछेगा, बट एप्लीकेशन किसी को नहीं पता होंगी। तो जब रिस्पॉन्स आना बंद हो गया तो फिर पीटी क्या करेगा, अपना टॉपिक अनाउंस कर देगा। देन पीटी विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंसेस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। फिर मेथड यूज करेगा, पीटी ने लेक्चर मेथड यूज किया, सिंपल। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए 4 कॉलम्स बनते हैं, सब्जेक्ट मैटर, पीटी एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड सपोर्ट सिस्टम। सब्जेक्ट मैटर में होता है कि हम टॉपिक के रिलेटेड क्या पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा। पीटी एक्टिविटी में आ जाता है कि पीटी ने क्या करवाया, पीटी क्या रिस्पॉन्स ले रहा है, कैसे उस चीज़ को समझा रहा है। एंड पीपल एक्टिविटी में आ जाता है कि जो स्टूडेंट्स है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पीटी को। जब पीटी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है या राइट कर रहा है, बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन बताई, पीटी ने एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स ने अच्छे से उस चीज़ को सुना, तो पीटी ने उसी चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिखा, तो हमने उसको ब्लैक चार्ट पे लिख दिया टू शो द ब्लैक बोर्ड। फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है पीटी ने एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लिया। उसके बाद ये सब पढ़ा दिया। फिर आ गया सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। यहाँ पे पीटी फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पीटी पढ़ा के हटा उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ताकि वो देख सके कि बच्चों को कितना समझ आया उस चीज़ का। फिर प्रेजेंटेशन अगेन, कि बाकी का बचा हुआ चैप्टर अब पीटी पढ़ाएगा आगे। फिर आगे आ गया वही सब्जेक्ट मैटर, पीटी एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी एंड सपोर्ट सिस्टम या टीचिंग एड्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है तो पीटी ने एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट्स ने लिसन किया। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ाया, बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स किया, पीटी ने क्या पढ़ाया। यहाँ पे सारा ये ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाएगा जो पीटी ने ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक पीटी ने जब क्वेश्चन पढ़ाया, एक एग्जाम्पल दी सॉल्व करने के लिए, तो उसको पीटी ने ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, जिसको उसने ब्लैक में लिख दिया, तो बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। फाइनल रिकैप्चुलेशन में आ जाएगा कि पीटी ने क्वेश्चन पूछना है, जो भी पढ़ा के हटा पीटी। जैसे पीटी ने पूछा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सिंपल पीटी ने एक क्वेश्चन पूछा। उसके बाद आ जाएगी क्रिएटिव असाइनमेंट, मीन्स होम के लिए एक असाइनमेंट दे देनी है, होमवर्क कहते हैं जिसको हम, ताकि बच्चे घर से करके लेके आए। नाउ यू कैन वंस अगेन सी द फाइल। Please don't forget to like and subscribe my channel.